कैसे हैं आप लोग। बिहार करंट अफेयर का ये लास्ट वीडियो होगा। जो भी बच्चे एईडीओ को लेकर तैयारी कर रहे हैं या 72 या प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर ऑडिटर को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपका एईडीओ वाले के लिए तो आप मार्च लास्ट तक करंट अफेयर समाप्त कर दूंगा मैं, लेकिन 72 वालों के लिए जून मिड तक चलेगा। तो अगर अभी तक बैच से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, हम लोग आपको सब कुछ देने वाले हैं। करंट अफेयर में इससे बाहर नहीं जाएगा। 72 ऑडिटर या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की बात कर लूँ मैं, लेकिन आपको दृढ़ संकल्पित होकर ना सिर्फ सब्जेक्टिव बल्कि ऑब्जेक्टिव में जो प्रोवाइड करते चला जा रहा हूँ ऐप पर, उसको भी आपको करना है, तभी आपको यह काम आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिहार के 38 जिला को अपने करेंट अफेयर के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे यह जिला इम्पोर्टेंट है, कैसे क्या होगा, क्या फैक्ट आपको याद रखना है, क्या छोड़ना है, सारी बातों पर हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक। और अगर अभी तक आप हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं, करंट अफेयर क्लास से, बाकी क्लास से भी चल रहा है वो बाद में बताऊंगा, तो आप 9334710148 पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है। एक झलक यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है। कह रहा पटना में सुपर कंप्यूटर, अभी आगे बात करेंगे, यहीं पर समाप्त नहीं हो रहा है। कलाम साइंस सिटी जो आपका मोनूल हक स्टेडियम के पास खुला है, पहला स्ट्रोमा क्लिनिक खुला है पटना में। इसी तरह जमुई में पहला जैविक ग्राम बना है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है केडिया गांव। आप सबको नाम ये याद रखना है। कौन सा पहला जैविक ग्राम है, केडिया गांव है। 2014 से ही यहाँ जैविक खेती होना शुरू हुआ था, तो ये पहला प्रमाणीकृत गाँव बन गया है बिहार का। रामसर साइट भी है जमुई में, आपको पता ही है। कौन कौन सा रामसर साइट है, एक क्वेश्चन आपसे बनता है क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय बना है और खेल विश्वविद्यालय को लेकर कल ही चर्चा कर रहे थे हम लोग। आप चाहें तो वीडियो सेशन में जाकर लाइव सेशन में देख सकते हैं। कैमूर रोहतास में दूसरा टाइगर रिजर्व मिला है। पहला टाइगर रिजर्व आपको पता है कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो आपको पश्चिम चंपारण में पड़ता है। दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर रोहतास सीमा के अंतर्गत पड़ रहा है, वहीं पर यह, और वहीं पर बटरफ्लाई पार्क भी ओपन हो रहा है। तो ये भौगोलिक दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। बाकी हम लोग पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। जैसे पटना के संदर्भ में करंट अफेयर देख लेते हैं। जैसे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की बात करें, IIT पटना में इसको इंस्टॉल किया गया है। बिहार का पहला ऐसा है जो अनुसंधान को लेकर परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया है अक्टूबर 2025 में। डबल लेकर पुल बना है अशोक राजपथ। अगर आप जाइएगा तो देखिएगा ऊपर से सड़क है, नीचे से मेट्रो गुजारने की बात हो रही है। तो ये अशोक राजपथ पर उद्घाटन किया गया 11 जून 2025 को। मोकामा में राजेंद्र पुल भी है, इसी तरह का है। इसी तरह आप देखिएगा सोनपुर दीघा जो पुल है कुछ इसी तरह का है। ठीक है, बापू परीक्षा परिसर देश का सबसे बड़ा परीक्षा भवन है, ये पहले ही बताया जा चुका है आपको, 1 साल 1.5 साल पहले का न्यूज़ है। बापू टावर बना है गर्दनी बाग में, 120 फीट ऊंचा है। गर्दनी बाग में जो आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी के समय, तो उसी समय आप बापू टावर का उद्घाटन हो गया था, नहीं होने वाला था। ठीक है, अभी आप देखिएगा बहुत शानदार लगता है, रात में तो बहुत अच्छा लगता है। 85वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन हुआ, थीम रहा संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करना, और नेशनल ई विधान का भी उद्घाटन किया गया। इस 85वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को हमारे लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने, ओम बिरला द्वारा इसको आगे इनॉग्रेट किया गया। 20 से 21 जनवरी के बीच यह चला 2025 में। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तीसरा बार है, थर्ड टाइम है जब हम इसको होस्ट कर रहे हैं, यानी पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को होस्ट कर रहे हैं। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, बाकी हमने संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करना, यानी हमने इसका थीम देख लिया 75th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में, द कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन स्ट्रेंथिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो ये इसका थीम है। अगला पार्ट 2 पटना के संदर्भ में देख रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। PMCH का शताब्दी समारोह हम लोग मनाए हैं, 1925 में इसको एस्टेब्लिश किए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, अब इसको PMCH के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा समारोह का उद्घाटन किया गया। एम्स पटना में ड्रोन हेल्थ केयर परीक्षण किया गया और पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है पटना एम्स में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया, एशिया का पहला है और पटना विश्वविद्यालय में ही है। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया। पटना जू देश का पहला जू बना है जो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब को लेकर काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा बेउर एसटीएफ ने 1936 में ब्रिटिश काल की सीवरेज प्रणाली को सबसे
पुराना प्लांट है, उसी को शहरी विरासत के रूप में खोजा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट है। कुकड़ी बीघा, कुकड़ी बीघा क्यों चर्चा में है? क्योंकि पहला पोषण गांव बना है कुकड़ी बीघा, जो पटना में पड़ता है। मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर खोला गया है, और इस्कॉन मंदिर राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर है जो पटना में है। आप गए होंगे जंक्शन के पास, तो वहीं पर आपको दिखेगा। वीर कुंवर सिंह पार्क, पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है, वीर कुंवर सिंह पार्क। वहाँ ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ हैं जहाँ दिया हुआ है। तो ये पटना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर था जो आपने देखा। अब आते हैं नालंदा राजगीर की तरफ। नीतीश कुमार जी ने कुछ किया हो नहीं किया हो, राजगीर को तो पटना के समानांतर खड़ा कर दिया है, ये तो आप कहिएगा। खैर, इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शेर प्रजनन केंद्र, जू सफारी, ग्लास ब्रिज वहाँ बनाया गया है। नालंदा महाविहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली पर पढ़ाई हो रहा है। नालंदा डेयरी की बात करें तो देश का पहला सैस मार्क प्राप्त किया है। अब ये सैस मार्क प्राप्त करने से क्या होता है समझ, यह मार्क तब मिलता है जब आप दूध के गुणवत्ता के मामले में, यानी क्वालिटी जो मिल्क है उसके मामले में अगर अव्वल रहते हैं तभी आपको ये मिलता है। आपको जानकर ये हैरानी होगा कि पटना का जो मिल्क है और गुजरात के आनंद का जो मिल्क सिस्टम है उसको भी यह सैस मार्क प्राप्त नहीं हुआ है। तो यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अगला, बिहार खेल विश्वविद्यालय 29 अगस्त 2024 को ओपन किया गया। राज्य का पहला स्पोर्ट्स एकेडमी है। इसके कुलपति, प्रथम जो कुलपति बने वो श्री शिशिर सिन्हा बने। अभी कौन है, कल ही मैंने पढ़ाया। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन भी यहीं किया गया, जिसका जो शुभंकर था वो गजा सिंह था। गज और सिंह का सम्मिलित रूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है रोहतास और कैमूर दक्षिण पश्चिम इको कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बोला कि आपको यहाँ टाइगर रिजर्व भी बनाया जा रहा है। करकटगढ़ जलप्रपात में मगरमच्छ का पुनर्वास भी करवाया जा रहा है। करकटगढ़ जलप्रपात कहाँ पड़ता है, कैमूर में पड़ता है। इसके अलावा बटरफ्लाई पार्क बना है और स्पेस क्राफ्ट सम्मेलन भी हो गया है, और सोन रिवर फ्रंट भी यहाँ विकसित किया जा रहा है। तो सोनपुर और रोहतास के बीच कई सारे काम हो रहे हैं, जिसको दक्षिण पश्चिमी इको कॉरिडोर के नाम से जाना जा रहा है। इसी में एक गारलैंड ट्रैच है, जिसकी चर्चा पटना मेट्रो जब बन रहा है तभी हुआ है कि गारलैंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। तो गारलैंड ट्रेंच क्या होता है समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि निर्माण स्थल को पहाड़ी पानी से बचाने, यानी इसको पानी से बचाने का प्रयास किया जाता है। जैसे ये कैमूर की पहाड़ी पानी आ रहा है, तो यहाँ पर एक ट्रेंच बना दिया गया, खाई बना दिया गया। इस खाई से होते हुए नली के पानी को या फिर पहाड़ के पानी को मोड़ दिया जाता है दूसरी तरफ। इससे क्या होता है कि निर्माण स्थल तक ये पानी नहीं पहुँच पाता है, पहला बात। दूसरा, पटना मेट्रो बन रहा था, पटना मेट्रो के इर्द खुदाई किया गया। अब यहाँ पटना मेट्रो में पानी ना चला जाए, इसके लिए गार्लैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया। तो ये भी चर्चा में रहा, तो ये शब्द भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, गया आध्यात्मिक और विरासत से औद्योगिक नोड तक बदल रहा है। इसको हम लोग समझेंगे कैसे। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण हो रहा है, और यह अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा ही बनेगा। इसके अलावा बायोगैस स्टेशन और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी प्रस्तावित है यहाँ पर। तो गया को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। वहीं आपको पता होना चाहिए 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष जो बने डॉक्टर प्रेम कुमार, वो गया टाउन से ही 9 बार विधायक रहे हैं, पहले ही बता चुका हूँ। बीपार्ट गया में ही पड़ता है, जो बिहार का सबसे अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है। आपको बता दूँ लवासना से इसका तुलना किया जाता है बिहार में। देश का पहला हाइपर लोकल नेटवर्क लैब भी यहाँ विकसित किया गया है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 2006 को हुआ था बीपार्ट का। और बीपार्ट को पहले ही बताया आपको कि बिहार का लवासना इसको कहा जाता है। महाबोधि मंदिर में कल भी मैंने पढ़ाया था, और फिर से बता रहा हूँ कि 375 बिच्छुओं का ऐतिहासिक समूह है। इसमें वहाँ एक तरह का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसको रिकॉर्ड भी किया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना वो। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है जमुई से जुड़ा हुआ है। आपको पता है जमुई में तो स्वर्ण भंडार मिला ही है। 40 से 42% जो है वो एरिया में करमटिया पहाड़ी में सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला है। यद्यपि बाद में पता चला कि यहाँ का जो सोना है उसका जो मतलब नेचर है वो लो ग्रेड का है, मतलब बहुत कम मात्रा में सोना निकल रहा है। तो ये भी बात है। अच्छा, नागिनकटी अपक्षी अभ्यारण्य रामसर साइट का दर्जा मिला है, और ये कहाँ पड़ता है? अभी मैंने ऊपर पूछा भी था कि जमुई में किसको रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये नागिनकटी। विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय का निर्माण भी यहीं पर किया जा रहा है। गिद्धेश्वर पर्वत है, जहाँ प्राचीन शैल चित्र मिला है जो जैन धर्म से संबंधित है।
अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बताइए कि ये गिद्धेश्वर पर्वत, खैर ये तो बता ही दिया कहाँ पर है, ठीक है। चलिए, केडिया ग्राम की बात किया, यह बिहार का पहला जैविक ग्राम है। और मंझूप ग्राम की बात करें, 8वीं शताब्दी की तीर्थकर महावीर की प्रतिमा यहाँ मिला है। तो ये सब जुड़ा हुआ है किससे? जमुई से, ठीक है। इसी तरह अगला जो फैक्ट है वो बक्सर और भोजपुर से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि राज्य रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आया है बक्सर। अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 78.24 अंकों के साथ टॉप पर रहा है राज्य रैंकिंग में। उसी तरह पहला खुला जेल जो बना है वो बना है बक्सर में। अगला जो फैक्ट बिहार के बक्सर से जुड़ा हुआ वो है नवानगर सेज के बारे में बताया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बताया। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। तो आपके दिमाग में स्वतः एक बात आएगा कि भैया सबसे पहला ये औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है बिहार का, तो दिमाग में आपके स्वयं पहुंच गया होगा, यह बेगूसराय का बरौनी क्षेत्र है। कौन सा है? बरौनी क्षेत्र है, ठीक है। बायोगैस प्लांट ब्रह्मपुर में गेल द्वारा निर्मित किया जा रहा है, जो बक्सर में ही है। इसके अलावा बात करें भोजपुर का, तो फॉरेंसिक साइंस बना है। राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो बना है वो भोजपुर में बना है। इस तरह आरा का देवरी में निर्माण किया जा रहा है एथेनॉल फैक्ट्री का, ये भी चर्चा में रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सोनचूर चावल, शाहाबाद के इस चावल को जीआई टैग का प्रस्ताव भेजा गया है। तो पूछा जा सकता है आपके भैया सोनचूर चावल किस जिले से जुड़ा हुआ है, तो ये भोजपुर जिले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ज़िले हैं जहां थोड़ा मोड़ा फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जहानाबाद की बात करें तो पनहुदा पंचायत की बात करें जो मखदुमपुर में पड़ता है, कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। कौन सा पंचायत? पनहुदा पंचायत। शिवहर का परामर्शदात्री समिति बना है पंचायत स्तर पर, राज्य का पहला परामर्शदात्री समिति जो बना है शिवहर में बना है। बागमती नदी पर वेलवा बांध बनाया जा रहा है, शिवहर में ही बनाया जा रहा है। 2 फैक्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके लिए। औरंगाबाद की बात करें तो नवीनगर स्टेज 2 जो बनाया जा रहा है, पीएम नरेंद्र मोदी जी जब औरंगाबाद गए थे तो उन्होंने इसका उद्घाटन भी किया था। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विकसित किया जा रहा है। इसी तरह शेखपुरा में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला है। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में बिहार में नंबर 1 है। भूमि प्लांट के आधार को से जोड़ने वाला पहला राज्य है शेखपुरा राज्य ही है। तो इतना सारा फैक्ट किससे जुड़ गया? शेखपुरा राज्य से जुड़ गया। भूमि प्लॉट को आधार कार्ड से यानी आधार नंबर से जोड़ा है इसने। गुड गवर्नेंस में पहला रैंक है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है। जनसांख्यिकीय पदानुक्रम की बात करें तो बिहार के शीर्ष 8 नगर निगम कौन है, तो इसमें नो डाउट है कि पहला नगर निगम पटना ही होगा, फिर गया का, फिर मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, बिहार शरीफ, दरभंगा और आरा का नाम आता है। तो पटना की जनसंख्या दूसरे स्थान से लगभग 4 गुना अधिक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 26,33,000 के आसपास जनसंख्या जो गया से लगभग 4 गुना ज़्यादा है। तो ये फैक्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नगर निगम सबसे ज़्यादा है, तो पटना नगर निगम सबसे आगे है। पर्यावरणीय और वन्य जीव का एक तुलनात्मक मैट्रिक्स देख लीजिए। जैसे कैमूर में अभी पढ़ा चुका हूँ मैं, दूसरा टाइगर रिजर्व और मगरमच्छ पुनर्वास केंद्र बन रहा है। करकटगढ़ जलप्रपात भी यहीं स्थित है। रोहतासगढ़ में बटरफ्लाई पार्क बन रहा है। तुतला भवानी जलप्रपात भी रोहतास में स्थित है। नालंदा में जू सफारी शेर प्रजनन केंद्र बन रहा है। इको टूरिज्म को विकसित किया जा रहा है। और जमुई में नागिनकटी अभ्यारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिला है और पक्षी संग्रहालय भी यहीं पर विकास किया जा रहा है। ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं कि खेल विश्वविद्यालय जो बना है नालंदा राजगीर में बना है। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा पटना में खोला जा रहा है। हाइपर लोकल नेटवर्क लैब बीपाट गया में बनाया जा रहा है। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में बनाया जा रहा है। फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा भोजपुर में बनाया जा रहा है। और जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र फतुहा पटना में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। तो जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ? फतुहा पटना में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रमुख सम्मेलन है या और महोत्सव है जो 2024-25 के बारे में बात कर रहा है। अभी तो मैंने कुछ बता भी दिया आपको। PMCS शताब्दी समारोह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शताब्दी समारोह मनाया गया और SS25 IIT पटना में करवाया गया। इसी तरह 50वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के नेतृत्व में करवाया गया, जिसमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का बात कहा गया। उन्मेष साहित्य महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा महोत्सव है जो पटना में ही करवाया गया।
कहाँ करवाया गया? पटना में करवाया गया। स्पेस क्राफ्ट सम्मेलन जो बिहार में पहली बार हुआ है, यह इस मैप में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, स्थान सही नहीं दिया है। जैसे स्पेस क्राफ्ट सम्मेलन की बात करें तो ये पटना में ही आयोजित किया गया था, ठीक है, 2024 में। मुंडेश्वरी महोत्सव की बात करें तो यह कैमूर डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था, कैमूर में इसको आयोजित किया गया था। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, सुधार कर लीजिएगा। जो मुंडेश्वरी महोत्सव है वो पमरा पहाड़ी पर मनाया गया था। कौन सा पहाड़ी है? कैमूर में पमरा पहाड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैंने पढ़ाया उसी को यहाँ पर दिया हुआ रिवीजन के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार जो है अब नक्सल मुक्त होने की ओर बढ़ चला है और मुंगेर में अंतिम माओवादी सुरेश कोंडा द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद बिहार नक्सल मुक्त हो गया है, या कहूँ मुंगेर भी नक्सल मुक्त हो गया है। गया और मुंगेर सिविल डिफेंस जिले घोषित किए गए हैं और ये दोनों सामरिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कौन कौन सा? गया और मुंगेर। ऊर्जा में तेज़ी से छलांग लगाया है और लखीसराय के कजरा में सबसे बड़ा सोलर प्लांट बनाया जा रहा है 150 मेगावाट का। इसी तरह भागलपुर के पीरपैंती में भी 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट बनाया जा रहा है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि कजरा पावर प्लांट 185 मेगावाट का लखीसराय और 2400 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट भागलपुर के पीरपैंती में। अगला है सुपौल में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया जा रहा है, 13.3 किलोमीटर के आसपास है। और बेगूसराय ओवरऑल नीति आयोग का ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में नंबर 1 पर स्थान पर जो जिला रहा है वो बेगूसराय जिला रहा है। कौन सा जिला रहा है? बेगूसराय जिला रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फैक्ट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है सीतामढ़ी को लेकर। माँ सीता का 251 मीटर ऊंचा सीता माता का मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। राज्य का पहला जिला जहां सभी प्रखंडों में क्लिनिक है और 18वां नगर निगम भी यहीं बना है, सीतामढ़ी में। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका। 19वां अब नगर निगम ही बन चुका है बिहार में। कौन सा जिला में 19वां नगर निगम बना है, नीचे कमेंट कीजिएगा। बात करें पूर्वी चंपारण तो विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर कैथवेलिया का निर्माण पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्ट केंद्र पिपरा कोठी में जो बनाया जा रहा है वो पूर्वी चंपारण में ही है। अब बापू मोतिहारी स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दिया गया है, वो भी पूर्वी चंपारण ही है। और मनरेगा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जिस जिले ने, वो पूर्वी चंपारण ही है। तो कई सारे फैक्ट जो है यहाँ आपको जुड़ गया है। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में, देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र जो बना है पिपरा कोठी वाला वो भी पूर्वी चंपारण में, बापू मोतिहारी को गोल्ड रेटिंग दिया गया है और मनरेगा में प्रथम स्थान आया है। वैशाली की बात कर लें तो रामायण विश्वविद्यालय व बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय जो बना है वो वैशाली में बना है। हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों का पहला डिटेंशन सेंटर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बाहर से आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश से आ गए, म्यांमार से आ गए, तो उसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया है हाजीपुर में। गोपालगंज की बात कर लें तो सही नहीं है। बूढ़ी गंडक के पास बिहार का पहला पशुपालन अभ्यारण्य बनाया गया है। और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो बाराकूट में है वो भी गुजरात में ही है। मैप में टिक लगाने में थोड़ा गलती हो चुका है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं सुधारते ही जा रहा हूँ ऐसे। अब बात करते हैं पश्चिम चंपारण का। तो पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से काफ़ी संवेदनशील एरिया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बाघों का सबसे तेज वृद्धि यहीं देखा गया है और 54 बाघ हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में। अभी WTI के सहयोग से रेप्टाइल इंक्यूबेशन सेंटर विकसित किया जा रहा है पश्चिम चंपारण में और गेंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है पश्चिम चंपारण में। उद्योग और रोजगार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चनपटिया मॉडल में, जो भी कोरोना काल में चनपटिया मॉडल खूब चर्चा में रहा था, तो प्रवासी मजदूरों के लिए चनपटिया मॉडल लाया गया है। राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क भी बनाया जा रहा है पश्चिम चंपारण में और कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क बना है। और मरचा चावल को GI टैग दिया गया है। मिर्चा चावल जो है वो पश्चिम चंपारण का ही प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है। बात करें समृद्धि यात्रा का शुरुआत CM नीतीश कुमार जी अभी तक चल ही रहे हैं। 16 जनवरी को शुरू हुआ बेतिया से। वाल्मीकि महोत्सव 8 मार्च 2025 को यहीं से शुरू हुआ और पहला महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय बनाया गया है, वो पश्चिम चंपारण में ही बनाया गया है। तो कई सारे फैक्ट जो हैं पश्चिम चंपारण से जुड़ते हैं। समृद्धि यात्रा हो गया, वाल्मीकि महोत्सव हो गया, अब महिला स्वाभिमान बटालियन हो गया, रेप्टाइल इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, चनपटिया मॉडल हो गया, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दरभंगा। दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बनाया जा रहा है, जिसके लिए 7,639 करोड़ रुपया दिया गया है। उड़ान योजना के तहत, जिसमें उड़े देश का आम नागरिक की बात किया जा रहा है, वहाँ एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है। 14 लाख यात्रियों के लेकर यह एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय मखाना बोर्ड द्वारा स्वर्ण विदेही पहल शुरू किया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वर्ण विदेही पहल कहाँ शुरू किया गया है? दरभंगा में शुरू किया गया है। सुपौल की बात करें तो बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है वो सुपौल में बन रहा है। राज्य का पहला कचरा मुक्त शहर जो बना है वो सुपौल बना है। और 130 मेगावाट डगमरा जल विद्युत परियोजना जो है वो भी सुपौल में है। बहुत अच्छे से सुन लीजिए, डगमरा जल विद्युत परियोजना सुपौल में है, कचरा मुक्त शहर सुपौल है, और 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज बन रहा है सुपौल में। मधेपुरा की बात करें तो रेल इंजन के लिए तो काफ़ी फेमस है। 12,000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इलेक्ट्रिक रेल इंजन भी मधेपुरा में बना है। अस्टॉम के सहयोग से यह बनाया गया है। और समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ का कृषि विश्वविद्यालय कौन नहीं जानता है। लेकिन भारत का 500वां ई-पैक्स शुरू किया गया यहाँ। राज्य का सर्वाधिक कोल्ड स्टोरेज की संख्या भी समस्तीपुर में ही है। 27 कोल्ड स्टोरेज यहाँ पर उपस्थित है। आगे बात करें तो वो है सहरसा को लेकर। बिहार का 19वां नगर निगम कौन बना है? सहरसा बना है। तो ये सहरसा लिख देता हूँ। बिहार राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट कौन सा बना है? सहरसा बना है। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया गया है सहरसा में। और अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन को सुदृढ़ किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। पर्यटन के लिए पहली कोसी सफारी की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो सहरसा में ही किया गया है। तो कई सारे फैक्ट हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह किशनगंज की बात किया जाए तो सबसे पूर्वी जिला है और सर्वाधिक वर्षा भी यहीं किशनगंज में होता है। किशनगंज में ही चाय का बागान है और शिकायत निवारण में प्रथम भी है। यानी किशनगंज में अगर आप शिकायत करते हैं, और ये देखिए ये एरिया गलत दे दिया, यहाँ पर है किशनगंज, ठीक है। तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला पहला जिला जो बना है वो भी किशनगंज ही बना है, ठीक है। इस तरह अररिया में मक्का उत्पादन में अररिया जिला प्रथम स्थान पर है। कुसियारा गांव राज्य का पहला जैव विविधता पार्क गांव है जो यहीं पर है, ठीक है। इसी तरह बात करें परमान डॉल्फिन केंद्र और रानीगंज में दूसरा चिड़ियाखाना जो बन रहा है वो अररिया में ही बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अररिया में बन रहा है। तो अररिया के संदर्भ में हमने क्या देखा? मक्का उत्पादन में प्रथम, कुसियारा गांव राज्य का पहला जैव विविधता पार्क यहीं पर बना है, परमान डॉल्फिन केंद्र भी यहीं पर है, और रानीगंज में जुड़ी दूसरा चिड़ियाखाना जो चिड़ियाघर जो है बिहार का वो बन रहा है अररिया में। इसके अलावा कटिहार की बात करें तो बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व जो गोगाबिल है वो कटिहार में ही है। मक्का उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी कटिहार ही है। चिंताजनक बात है कि स्तनपान कराने में वाली माताओं के दूध में यूरेनियम का जो ज़्यादा मात्रा मिला है वो कटिहार में ही मिला है, तो इसलिए ये ज़िला चर्चा में था। अभी गंगा स्नान को लेकर भी मैंने बोला ही था कि यहाँ मैग्नीज का बहुत ज़्यादा है, तो ये कैंसर के लिए बहुत प्रभावी है, तो इसलिए गंगा स्नान भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ गए तो गौशॉट टेक्निक की बात करें, स्वदेशी गौशॉट टेक्निक है। इसके माध्यम से 90% सटीकता के साथ केवल मादा बच्चियों को जन्म को सुनिश्चित किया जाता है और 50 लाख डोज प्रति वर्ष इसका उत्पादन भी हो सकता है। और पूर्वी भारत का सबसे बड़ा सरकारी सीमेन स्टेशन भी बना है और डेयरी किसानों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो ये गौशॉट टेक्निक किससे जुड़ा हुआ है? तो बच्चियों के जन्म को निर्धारित करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ये गौशॉट टेक्निक बनाया गया है। इसी तरह बिहार का पहला एथेनॉल सेंटर बायोफिल पूर्णिया में ही बना है। देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क जूट उत्पादन केंद्र में प्रथम पूर्णिया में ही बना है। और आज का पहला पेपरलेस सिविल कोर्ट पूर्णिया में ही बना है। सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला पहला जिला पूर्णिया ही है। तो पूर्णिया से जुड़ा हुआ 5 फैक्ट हमने देखा। इथेनॉल सेंटर बना, बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बनाया गया, पहला पेपरलेस सिविल कोर्ट बना और सभी पंचायतों में पुस्तकालय रखने वाला पहला जिला पूर्णिया ही बना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो फैक्ट है वो हमारे लिए ये है कि बेगूसराय में 19वां निफ्ट बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ। कांवरताल झील बहुत चर्चा में रहा है। अभ्यारण्य 39वां रामसर साइट बना है और एशिया का सबसे मीठे पानी का झील भी है जो कांवरताल झील ही है। पूर्वोत्तर भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बछिया जो बना है वो बेगूसराय में ही बना है। पहला प्राकृतिक चिकित्सालय कहाँ इस्टेब्लिश किया गया? तो बेगूसराय में ही किया गया। भागलपुर का पीरपैंती पहले भी हमने बात किया लखीसराय कजरा के साथ। गंगा पर पहला रेल सह सड़क
पुल बनाया गया विक्रमशिला से कटरिया, ये भागलपुर में ही बनाया गया है। बांका की बात करें तो रजौन में का नवारा स्मार्ट विलेज घोषित किया गया है, रजौन का नवारा स्मार्ट विलेज। मंदार महोत्सव भी बांका में बनाया गया है। और आपको पता है कि वो जो क्या बोलते हैं दिमाग, हाँ जो राजगीर में है, हाँ रोपवे की बात कर रहा हूँ मैं। तो मंदार पर्वत पर दूसरा रोपवे बनाया गया, पहला तो राजगीर में बनाया गया, दूसरा मंदार पर्वत बांका में बनाया गया। यहाँ खनिज का कुछ मिला है, तांबा जस्ता सीसा की खनिज की पुष्टि किया गया है। इसके अलावा बात करें लखीसराय का कजरा, हमने बात कर ही लिया। मुंगेर देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया है। जमालपुर में एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप को शुरू किया गया है। खगड़िया की बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी पर NH-31 पुल पुनः चालू किया गया है। यूरेनियम का सर्वाधिक औसत स्तर जो देखा गया किसी ज़िले में तो वो खगड़िया ज़िले में ही देखा गया है। तो ये फैक्ट खगड़िया से जुड़ा हुआ है। अब बात करें, पहले ही पढ़ चुके हैं, पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट सहरसा, पहला पेपरलेस सिविल कोर्ट पूर्णिया, पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल, पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर कुढ़नी में, पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर, पहला जैव विविधता पार्क अररिया, पहला पशु प्रजनन इसका केंद्र पूर्वी चंपारण, पहला एथेनॉल सेंटर पूर्णिया, पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र वो भागलपुर। तो ये सब हमने पहले देखा, जिसको यहाँ पर रिवाइज कर लिया हमने। अब आइए, एविएशन नेटवर्क विकसित किया जा रहा है, यानी हमारे यहाँ छोटे छोटे एयरपोर्ट कई सारे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम ना हो। तो 8 प्रस्तावित ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है और कुछ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट वैसे एयरपोर्ट जो पहले से कुछ बना हुआ था, बस इसको विकसित किया गया। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नया एयरपोर्ट बनाया जाता है, जैसे भागलपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। ऊर्जा इकोसिस्टम की बात करें तो लखीसराय में 185 मेगावाट का, डगमरा जल विद्युत में 130 मेगावाट का। मेगा ब्रिजेज की बात करें तो भेजा बकौर पुल जो सुपौल में है, सबसे लंबा पुल बनने जा रहा है। और विक्रमशिला कटरिया पुल भागलपुर में गंगा पर पहला रेल सड़क पुल बनने जा रहा है। तो विक्रमशिला कटरिया पुल की बात यहाँ पर हम लोग कर रहे थे। अगला जो है वाल्मीकि नगर को लेकर हो गया, ये सारा हो गया, सारा हो ही गया। अब यह है कि ज़मीनी स्तर के नवाचार एक सशक्त और आधुनिक बिहार की नींव रख सकती है। ये अंतिम कथन है मेरा, और मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि आपका इसलिए यह वीडियो महत्वपूर्ण हुआ होगा। और आप सबको बता दूं कि हमारे यहाँ 72 BPSC का टेस्ट सीरीज भी चलने वाला है और बैच भी चल रहा है, पहली बात। सेकेंड बात, हम लोग विभिन्न कोर्सेज पर काम कर रहे हैं, जैसे ऑडिटर की बात कर लें, ACF की बात कर लें, फॉरेस्ट कंजर्वेटर की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का नोट्स आपको मिल रहा है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ है करेंट अफेयर, जो मैं आपको करवा रहा हूँ पिछले 8 वर्षों से, 72 को लेकर, प्रोजेक्ट मैनेजर को लेकर, ऑडिटर को लेकर, ACF को लेकर, कई सारे एग्जाम को लेकर यह करेंट अफेयर बैच भी चल रहा है। तो आप चाहें जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है। फिर मिलते हैं, जुड़े नहीं हैं इस चैनल से तो जुड़ जाइए। धन्यवाद।